हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ लवली और आज हम आ गए हैं आगमगढ़ साहिब गुरुद्वारा। जी हां, और आज हम जानेंगे कि प्रकाश पर्व क्यों मनाया जाता है। तो बिना देरी करे सीधा रुख लेते हैं हमारे ज्ञानी श्री भगवान सिंह जी की ओर। तो आइए जानते हैं कि प्रकाश पर्व क्यों मनाया जाता है और इस दिन का क्या खास महत्व रहता है। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि सिख धर्म की स्थापना किसने करी। सिख धर्म की स्थापना श्री गुरु नानक देव साहब जी ने 1469 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਕੱਤਕ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਊਚ ਨੀਚ ਜਾਤ पात सबको तिलांजलि दे करके मानस की जात सभ्य एक के पहचान दो का संदेश दिया। जी, आगे हम आपसे जानना चाहते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब जी का जो ये प्रकाश पर्व आ रहा है ये क्यों मनाया जाता है। जिस तरह हर धर्म ਲਈ एक ग्रंथ की बहुत ज़रूरत होती है, जिस तरह हिंदुओं ਲਈ बहुत पवित्र धर्म है, ग्रंथ है गीता, उसको मानते हैं, और मुसलमानों के लिए जो कुरान है उसको बहुत पवित्र जानते हैं। जैसे ईसाइयों के लिए बाइबल है, उसको बहुत पवित्र जानते हैं। इसी तरह सिख धर्म श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी ते आस्था रखता है जी। पंजवें सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी ने जदों देखा कि 4 सतगुरु सच्चे पातशाह जी की गुरबाणी एकत्र की, गुरु नानक साहिब जी, गुरु अंगद साहिब जी, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी, इन्हां दी बाणी एकत्र करके अते 11 भट्ट 15 भगत 4 गुरु के सिख गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी की सब तो वड्डी वडप्पणता ये है कि गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी विच हर धर्म हर जात, जिथे बाबा फरीद जी मुसलमान बैठे ने, जिथे भगत धन्ना जी जट बैठे ने, जिथे परमानंद जी, जिथे रामानंद जी पंडित बैठे ने, जिथे कबीर जी जुलाए बैठे ने, जिथे रविदास जी चम्यार बैठे ने, जिथे गुरु नानक देव जी को, गुरु ग्रंथ साहिब जी को हम नमस्कार करते हैं, सारे भगतां को नमस्कार होती है। गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज जी ने 4 पहले गुरु साहिबान और 15 भगत 11 भट्ट 4 गुरु के सिखां दी बाणी नूं एकत्र करके अमृतसर साहिब विखे गुरु रामदास पातशाह महाराज जी के अस्थान ते रामसर विखे भाई गुरदास जी नूं लिखारी लाया। सतगुर सच्चे पातशाह जी बाणी लिखाउंदे, भाई गुरदास जी गुरबाणी लिखते। तकरीबन 2 साल विच ये ग्रंथ संपूर्ण होया। फिर गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज जी ने आप चवर किया, बाबा बुढ़ा जी ने सिर ते सतगुर सच्चे पातशाह जी नूं चुक्या ते अज जिथे गोल्डन टैंपल आप बोलते हो श्री हरमंदर साहिब अमृतसर, उस दे विच सतगुर सच्चे पातशाह जी ने भादों सुदी एकम 1 सितंबर 1604 ईस्वी नूं 1 सितंबर 1604 ईस्वी नूं पहला प्रकाश गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज जी ने श्री हरमंदर साहिब विखे कीता। ते सब तो पहला जो हुक्मनामा लिया वो साडे बहुत सत्कारयोग बाबा बुढ़ा जी, सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने कहा, बुढ़ा जी तुम खोलो ग्रंथ, लिहो आवाज़, सब सुनेगा पंथ। जो सबसे पहले हुक्मनामा आया वो सी सूही महला 5वां, संतां के कारज आप खलोया, हर काम करावण आया राम, तरत सुहावी ताल सुहावा, विच अमृत जल छाया राम। सब तो पहलों गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी का यह हुक्मनामा आया तो सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने उदों तो ही तकीद कर दी कि आज्ञा भई अकाल की तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। कि अज तो मेरे सारे सिख गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी नूं अपना गुरु मन्नणगे। हिंदुओं लिए गीता बहुत जरूरी है, बहुत पावन पवित्र ग्रंथ है। हिंदू भरावां नूं वो सेध दिंदा है, मुसलमानां नूं कुरान सेध दिंदी है, बाइबल ईसाइयां नूं सेध दिंदी है। पर गुरु ग्रंथ साहिब एक ऐसा साझा ग्रंथ है, ये कल्ले सिखों का ग्रंथ नहीं है, ये सारियां दा साझा है। सभे सांझी वाल सदाइन तू किसे न दिसे बाहरा जीओ। सतगुरु कहंदे खत्री ब्राह्मण सूद वैश
ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌਂ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜੀ। 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਵੇ, ਹਿੰਦੂ ਆਵੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਵੇ, ਈਸਾਈ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਪੰਡਤ ਜੋ ਮਨ ਪ੍ਰਬੋਧੇ RAM ਨਾਮ ਆਤਮ ਮੈਂ ਸੋਧੇ, RAM ਨਾਮ ਸਾਰ ਰਸ ਪੀਵੇ, ਉਸ ਪੰਡਤ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਗ ਜੀਵੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਪੰਡਤ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਚਾ ਪੰਡਤ ਬਣ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖੱਤਰੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਖੱਤਰੀ ਸੋ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰ, ਜੋ ਕਰਮਾਂ ਕਾ ਸੂਰ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਾ ਕਰੇ ਸਰੀਰ, ਖੇਤ ਪਛਾਣੈ ਬੀਜੇ ਦਾਨ, ਸੋ ਖੱਤਰੀ ਦਰਗੇ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬਣ। ਜੀ। 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ, 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵਕਤ 5, ਪੰਜੇ ਪੰਜਾ ਨਾਓ, ਪਹਿਲਾ ਸੱਚ ਹਲਾਲ ਦੋਏ, ਤੀਜਾ ਖੈਰ ਖੁਦਾਏ, ਚੌਥੀ ਨੀਅਤ ਰਾਸ ਕਰ, ਪੰਜਵੀਂ ਸਿਫਤ ਸੁਨਾਏ, ਕਰਨੀ ਕਲਮਾ ਆਖ ਕੇ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਦਾਏ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਪੱਕਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੌਣ ਮੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਆਵੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਵੇ, ਬੋਧੀ ਆਵੇ, ਜੈਨੀ ਆਵੇ, ਸਿੱਖ ਆਵੇ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਵੈਰੀ ਆਵੇ, ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 24 ਘੰਟੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 417 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। 417ਵਾਂ ਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ बहुत चढ़ती कला नाल मना रहा है। आगे एक और क्वेश्चन हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो ये पर्व आ रहा है तो इसको लोग कैसे मनाते हैं, श्रद्धालुओं को कितना उत्साह रहता है आज इस दिन का? ये जो पहला प्रकाश है श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का, समूह सिखों को इसकी आस्था है, सारिਆਂ ਵਿੱਚ बड़ा प्यार है। ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, जो तकरीबन कोई 2 महीने पहले, कोई 4 महीने पहले घर में शुरू करते हैं। तो बच्चे बूढ़े सभी रल के पाठ करते हैं। उस दिन पे गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी का संपूर्ण भोग पड़ता है। तो भोग के बाद जिथे घरां विच भी बड़ी प्रसन्नता होंदी है। भोग में क्या क्या बनाया जाता है? गुरुद्वारा में तो लंगर की तो बहुत ही महिमा है, पहले आपको पता है कि गुरुद्वारा लंगर में जलेबियाँ हैं, पकौड़े है, खीर है, हलवा है, चपाती है, सभी प्रकार का भोजन बनाया जाता है। जितनी संगत आती है उनको बड़े प्यार से, बड़े आदर से छकाया जाता है। क्योंकि एक पंगत गुरु अमरदास ने बोलिया कि जिसने मेरी संगत करनी है ना, पहलो पंगत करके आओ। जी बिल्कुल। पहलो लंगर खा के आओ, पंगत करो, उसके बाद संगत करो। क्योंकि ऊंच नीच मिटाउणा सी। जे एक पंगत ते सारे बैठणगे तो कोई आखूगा नहीं मैं बड़ा है, ये छोटा है, मैं अमीर हाँ, ये गरीब आ। उनका सारा अहंकार दूर हो जाऊगा, उनके मन में निम्रता आ जाऊगी। सो गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दे पहले प्रकाश ते सारी संगत थल्ले बैठ के लंगर छकदी है। कई प्रकार के पकवान पकते ने ते गुरु की गुरबाणी नाल सारे जुड़ते हैं कि गुरबाणी सानू की उपदेश दिंदी है, गुरबाणी अनुसार असीं किस तरह चलना है, गुरबाणी अनुसार असीं किस तरह जीवन बतीत करना है। जे असीं गुरु की गुरबाणी अनुसार जीवन बतीत करांगे फिर सतगुर सच्चे पातशाह कहंदे लोग सुखीए पर लोग सहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले वाली अवस्था आ जाती है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई और एक बार फिर से आपको इस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद। आप इस KBC चैनल राਹੀਂ गुरुद्वारे ਦੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਗਮਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ
ਆਪ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद। हम प्रकाश पर्व के बारे में जानेंगे, यहाँ के कुछ श्रद्धालुओं से भी बात करेंगे। अच्छा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। हमारी पूरी अच्छा होती है, जो भी यहाँ आते हैं उनकी पूरी इच्छा होती है, हमारी पूरी इच्छा होती है, जो भी अपने मन की कामना हो जब उस बारे में पूरा हो जाता है अपना वो अपन बोले ऐसा धन्यवाद, ऐसा गुरु है, बहुत धन्यवाद। तो चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं कुछ श्रद्धालु, इनसे जानते हैं प्रकाश पर्व क्यों मनाया जाता है। सर आपका शुभ नाम? मैं अमरप्रीत सिंह। जी सर आपसे जानना चाहते हैं कि प्रकाश पर्व का क्या विशेष महत्व है? प्रकाश पर्व गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश पर्व जो कि अभी 7 सितंबर को आ रहा है जी। इसका महत्व दुनिया में से इसकी कोई व्याख्या नहीं की जा सकती, बयान नहीं किया जा सकता। सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ साहब जी इस दिन संपूर्णता होने के बाद गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने एक व्यक्ति विशेष को महत्व ना देकर के वाणी को महत्व दिया था और एक गुरु की प्रथा ख़त्म करके गुरु ग्रंथ साहब जी को पूरी मान्यता दी थी। आज के बाद उन्होंने फरमान किया था कि आज के बाद कोई अगर मत्था टेकेगा तो गुरु ग्रंथ साहब जी के आगे मत्था टेकेगा और गुरु ग्रंथ साहब जी ही हमारे गुरु होंगे। सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। उसके बाद आज तक इसकी संपूर्णता हुई और गुरु ग्रंथ साहब जी का पहला प्रकाश हरमंदर साहब में गुरु अर्जन देव जी द्वारा किया गया था। पहले इसके ग्रंथी गुरु ग्रंथ साहब जी के पहले ग्रंथी बाबा बुड्ढा जी हुए। बाबा बुड्ढा जी ने हरमंदर साहब अमृतसर के अंदर पहला प्रकाश किया। प्रकाश बहुत कृपा करी सदगुरु ने सब संगता के ऊपर, पहला प्रकाश हुआ और पहला मुखवाक आया, संता के कारज आप खुलोया, हर काम करावन आया राम। पाओ गुरु महाराज हमेशा अपने संगतों के साथ है और उनके सारे काम को आप संवारता है जी। बहुत ही तन तन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी का शुक्रिया है जिनकी आज सारे अगुवाई में हम सब सांस ले रहे हैं, जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सारे सुख भोग रहे हैं। तन तन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, शुक्र शुक्र शुक्राना आप जी। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आज हम आए थे अगमगढ़ गुरुद्वारा और हमने जाना कि प्रकाश पर्व क्यों मनाया जाता है, इसका क्या महत्व रहता है। एक बार फिर से आप सभी को प्रकाश पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और ऐसे ही स्पेशल प्रोग्राम हम आपके लिए लाते रहेंगे। दीजिए मुझे विदा, नमस्कार।